Hello dear students, hope you all are doing well. आप सभी को पता है कि हमने ऑनलाइन सेशंस स्टार्ट कर दिए हैं और इसमें एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है डिस्कस किया है रेस्पिरेशन का। और इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन कवर कर ली है, किस तरह से जो है वो डेफिनेशन अराइज हुई, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका लॉजिक क्या है, वो चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। वी विल लुक इनटू द बोथ जनरल इक्वेशन एज वेल एज द specific equation. So let's begin. So we are talking about the both general as well as specific equation. Let's first discuss about the general equation. जनरल इक्वेशन, किस तरह से हम इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमने देखा था कि सेल के अंदर जो है फूड ऑलरेडी पहुंच चुका होता है। फूड मॉलिक्यूल जिसको हम क्या नाम दे रहे थे, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो है कहाँ पर पहुंच गया था, सेल के अंदर। ठीक है, और फिर हमने ब्रीथ इन किया था ऑक्सीजन को। ठीक है, फूड मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था। और ऑक्सीडाइज मतलब बर्न हो रहा था एक तरह से, और हमें जो चीज़ या प्रोडक्ट मिल रहा था वो क्या था, नंबर 1 एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। राइट, तो ये तीन चीज़ें हमें मिल रही थी। इसमें से एनर्जी हमारा क्या है, एनर्जी जो है वो एक तरह से मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो हमारा क्या है, बाय प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स। राइट, ये चीज़ें हैं। एनर्जी को हम यूज़ कर लेंगे या यूटिलाइज हो जाएगी सेल के वेरियस फंक्शंस में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्योंकि वेस्ट है इसलिए ये एक तरह से क्या हो जाएगी, इसको हम लंग्स के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट कर देंगे। एक्सक्रीटेड। राइट, और जो वाटर होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, या हमारी बॉडी जो है वो रिटेन करेगी, जिसको रीयूज़ किया जा सकता है। और कुछ जो पार्ट होगा वो उसको भी जो है एक्सक्रीट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, ये थी हमारी एक जनरल इक्वेशन। ठीक है, फूड मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल गिव यू द एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि इन रियलिटी जो है ये प्रोसेस किस तरह से होती है। मतलब हम स्पेसिफिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो बाकी में जो प्रोसेस होती है। ठीक है, ओके। स्पेसिफिक इक्वेशन, स्पेसिफिक इक्वेशन। ठीक है, स्पेसिफिक इक्वेशन में क्या होगा कि सेम चीज, पहले तो आपके पास क्या होगा, फूड मॉलिक्यूल फूड मॉलिक्यूल या ग्लूकोज। ठीक है, इसका जो है एक मॉलिक्यूल, ठीक, फूड मॉलिक्यूल या ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, इट विल अंडरगो ग्लाइकोलिसिस।
glycolysis. So it will undergo glycolysis where in cytoplasm. ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, पायरूवेट, पायरूवेट और पायरूविक एसिड, पायरूविक एसिड। और इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे अब यहाँ पर, सो 2 मॉलिक्यूल्स, राइट। So the food molecule after glycolysis in cytoplasm will convert into pyruvate or the pyruvic acid and will have the 2 molecules. So 1 molecules of glucose will convert into the 2 molecules of the pyruvate or the pyruvic acid. Now what will happen with the pyruvate or the pyruvic acid will depend on the, or the fate of the pyruvate or the pyruvic acid will depend on the presence of oxygen or the absence of the oxygen, right. So pyruvate का अब क्या हो सकता है, इसमें सबसे पहली चीज हम देखेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा कि जो पायरूवेट है या पायरूविक एसिड है, ये क्या करेगा, एक तरह से ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीटली oxidized, right. And after the oxidation it will give us or our body the carbon dioxide plus energy plus water, right. So energy आपको मेन यहाँ पे मिल जाएगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर सकते हैं, एनर्जी यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगी उसके 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे। सो 6 मॉलिक्यूल्स और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी के 38 मॉलिक्यूल्स या 38 एटीपी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, एंड फाइनली जो वाटर है उसके भी आपको 6 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। सो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है आपको कहाँ पर मिलेंगे, पायरूवेट के एक तरह से ऑक्सीडेशन के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो पायरूवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन will completely oxidized into mitochondria to give you the 6 molecules of carbon dioxide, 38 ATP energy and 6 molecules of water. What is ATP? We will discuss in a little while, right? Now, suppose if the body doesn't have the proper oxygen or the sufficient oxygen or the lack of oxygen, then what will happen with the पायरूवेट और द पायरूविक एसिड। सो इस केस में जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपको 2 कंडीशंस अलग अलग कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। पहली प्लांट के केस में और दूसरी जो है एनिमल के केस में, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स के केस में क्या होगा, सो प्लांट के केस में अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्लांट में आपको देखिएगा कि प्लांट जैसे कि ईस्ट वगैरह, ठीक है, ईस्ट, तो इसका क्या होना शुरू हो जाएगा, फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और प्लांट के अंदर फर्मेंटेशन होने के बाद जो है जो चीज़ मिलेगी, या कह सकते हैं कि पायरूवेट्स के बाद जो मिलेगा वो क्या होगा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल, इथेनॉल प्लस
एनर्जी, ठीक है, प्लांट के केस में। यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इथेनॉल के भी 2 मॉलिक्यूल्स, एंड एनर्जी जो है ये 2 ATP आपको मिलेगी, ठीक है। सो 2 ATP एनर्जी, 2 molecules of carbon dioxide and 2 molecules of ethanol. In case of plant, in case of animals, what will happen? It will partially oxidized, right? Partially oxidized where? In muscle tissues, ठीक है, मसल tissues. And what will it the resultant or the product will be there? So the lactic acid plus carbon dioxide, 2 molecules of lactic acid and 2 molecules of, I'm sorry, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, सिर्फ क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, प्लस 2 molecules of energy, right? So 2 ATP energy. So this is the entire process of the respiration, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे, फूड मॉलिक्यूल्स या ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। पायरुवेट का फेट इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो इसके प्रेजेंस में पायरुवेट जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और आपको जो चीज मिलेगी वो क्या होगी, 6 molecules of water, 6 molecules of carbon dioxide, 38 ATP energy plus 6 molecules of water, ठीक है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होगा, प्लांट और एनिमल्स के केस में अलग अलग आपको ये इक्वेशन देखने को मिलेगी। प्लांट में जैसे कि ईस्ट वगैरह में इसका फर्मेंटेशन हो जाएगा और आपको 2 molecules of carbon dioxide मिलेंगे, 2 molecules of ethanol प्लस एनर्जी, ठीक है। सो एनर्जी 2 ATP। एनिमल्स के केस में आप देखेंगे कि मसल टिश्यूज के अंदर ये पार्शियली ऑक्सीडाइज हो जाएगा पायरुवेट, और आपको 2 लैक्टिक एसिड प्लस जो है एनर्जी देगा, वो भी कितनी, 2 ATP, ठीक है, ये चीज। अब कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कभी हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर जो है हम ज़्यादा जो है वर्कआउट कर लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन जितने अमाउंट में, जितना वर्कआउट हो रहा है उसके अमाउंट प्रोपोर्शन में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो बॉडी को अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो बॉडी के मसल टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन के इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन और द insufficient oxygen, right, the lactic acid forms, right? So lactic acid जो है फॉर्म हो जाता है, और ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, हमारे मसल टिश्यूज के अंदर एक तरह से डिपॉजिट हो जाता है, और उसी की वजह से हमें कई बार थकान महसूस होती है, टायर्डनेस, लेजीनेस, क्रैम्प्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप क्या कर लेते हैं, वाटर जो है कंज्यूम कर लेते हैं कुछ जो है एनर्जी ड्रिंक के बाद, तो उससे जो है ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक है। इनके कुछ फॉर्मूलेज भी है, जैसे कि ग्लूकोज का तो आपको पता है C6H12O6, ठीक है। पायरुवेट को हम लिख सकते हैं CH3C_O_COOH। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड की, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है CH3CHOOH। सो ये फॉर्मूले आपसे जो है कभी 1 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी जनरल और स्पेसिफिक
इक्वेशन, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप जो है कमेंट्स में या आप अपनी क्वेरीज या डाउट्स जो है बता सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस lecture very well. So thank you very much.